Alright, welcome back guys, my name is Ishan and Shamik bhai is over here joining us for this review of the match day जो हुआ है हमारे वर्ल्ड कप का। हमने काफ़ी सारे मैचेस के बारे में डिस्कस करना है। वेल्स है यहाँ पे, इंग्लैंड का मैच था, सेनेगल और नीदरलैंड का मैच था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। बट देन बाय द वे शामिक भाई, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे वन फुटबॉल इज काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन जिसपे आपको रेगुलरली मैचेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको हर मैच की लाइनअप एंड everything would be there right on your mobile phone, especially dedicated with the World Cup updates. So have you downloaded that? Yes. Are you sure? Yes, bro. Please, Bye. come on. Okay, yeah. Night. Shamik bhai has got it. So guys, let me tell you कि huge shout out to OneFootball. Thank you so much for sponsoring us again, OneFootball. Guys, do check it out. You will get all kinds of updates about football, specially curated for the FIFA World Cup. Everything is over there related to lineups, the pre-match and post-match analysis, the stats and everything. So what you're waiting for? Go down into my description, scan the QR code mentioned over here और link से download कर ले. And let's head into the video now. Bale bails out Wales. 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 भाई टंग ट्विस्टर है हराम खोर। गैरेथ बेल ने 64 सालों के बाद वेल्स के लिए पहला गोल मार के उनकी लाइफ बचा ली है इस ग्रुप बी में। जैसे कि आपने देखा कल के मैच में यूएसए वर्सेस वेल्स हो रहा था, टुवर्ड्स द वेरी एंड 82nd मिनट की पेनल्टी एंड गैरेथ बेल ने सेव कर लिया है गेम यहाँ, वरना यूएसए दे वर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल। काफी सारे चांसेस भी उनको मिले थे, बट आई थिंक यहाँ पे जो तिमोथी वेया की फिनिश थी शामिक भाई बहुत ही ज्यादा फार थी, आउटसाइड ऑफ द बूट जो उसने फिनिश किया है जस्ट बिहाइंड द गोलकीपर। तो एक बहुत ही अंडररेटेड गेम था। एक्चुअली काफी सारे लोग इस गेम को मिस किए होंगे, बट नॉट अस। Don't miss. तो यहाँ पे a few pointers about this game. USA versus Wales ग्रुप बी। इंग्लैंड ऑलरेडी ईरान को ठोक चुकी थी भाई 6-2, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात करने वाले हैं इस रिव्यू वीडियो में। इट वॉज अ गुड गेम ऑन बोथ द साइड्स। मतलब वेल्स फर्स्ट हाफ में एक्चुअली दे वर पुअर, बट वही गेम ऑफ टू हाफ जो होता है ना शामिक भाई, Exactly. फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा खराब था, सेकंड हाफ में जो उनका कमबैक था, खासकर व्हेन दे ब्रॉट इन द एक्स्ट्रा स्ट्राइकर डैन जेम्स को सब्स्टिट्यूट करके और गैरेथ बेल का मोर इंक्लूजन इन द गेम, तो वो मजा आया हमें देखने में। और फाइनली वो गैरेथ बेल विंस द पेनल्टी। वो एक एक्सपीरियंस आपका टू पुट योर फुट अहेड ऑफ द प्लेयर टू विन दैट टैकल इन द बॉक्स एंड टू स्कोर दैट पेनल्टी, तो दैट इज द एक्सपीरियंस शामिक भाई। And the inexperience of the defender as well. बहुत अच्छा गेम खेले थे उस वक्त तक। Exactly. और उस वक्त जो उन्होंने फिर जब पेनल्टी कंसीड की तो he would again have his head in his mouth कि भाई क्या कर दिया मैंने। जिमरमैन भाई, जिमरमैन काफी ज्यादा। बट एक्चुअली आपको पता है क्या, ये जो उनकी मिडफील्ड टीम, मैकेनी, टाइलर एडम्स, द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ यूएसए सिंस 1950, बिग अचीवमेंट है भाई यहाँ पे। यूनुस मूसा, वेलेंसिया के प्लेयर टिमोथी वेया, जॉश सार्जेंट, क्रिश्चियन पुलिसिच। फील ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन पुलिसिच को इंजरी हुई है, बट आई बिलीव कि यार बस एक काफ इंजरी है छोटी सी। तो यहाँ पे 1-1 का ड्रॉ आ चुका है, पहला ड्रॉ आ चुका है एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप का। बट देन शामिक भाई, दिस इज नॉट द मेन हाईलाइट ऑफ दिस रिव्यू। इंग्लैंड ने तोड़ा ईरान को। हम कहते थे कि ओपन प्ले गोल चाहिए, लो कितना चाहिए, लो ओपन प्ले कितना चाहिए भाई। A lot of confusion was around कि सेटअप क्या होगा इस साउथगेट की इंग्लिश टीम का। लाइनअप आपके स्क्रीन पे है, ट्रिपियर, स्टोन्स, मैग्वायर, शॉ, बेलिंगम, राइस। सबसे स्टेबल मिडफील्ड। राइस का एक डीएम, बॉल विनिंग ट्रेट, प्रोग्रेशन वाला ट्रेट, सटल्टी वाला रोल। भाई तुम अगर फुटबॉल देख रहे हो ना, तुम्हें राइस पिच पे दिखा नहीं होगा, एंड दैट मींस दैट्स हाउ ब्रिलियंट ही वाज इन द गेम। बेलिंगम सबसे ज्यादा विजिल था, येट ही स्कोर्ड अ गोल, लिंक्ड अप द प्ले, रन करना, कैरीज द बॉल फॉरवर्ड, जो वो फॉरवर्ड रैंक्स में एक एक्स्ट्रा नंबर बढ़ाना, केन के बगल में वो रन डालना। और यही चीज मैंने प्रीव्यू वीडियो में डालता कि बेलिंगम का वो बॉक्स टू बॉक्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शामिक भाई, व्हाट डू यू थिंक, हु वाज द बेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू इन द गेम, एंड कहां पे ये गेम इंग्लैंड के लिए चेंज हुआ? आई थिंक हम लोग ने जब लाइव स्ट्रीम देख रहे थे उस वक्त आई वॉज वेरी वोकल अबाउट जूड बेलिंगम बीइंग द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, बट जब गेम खत्म हुआ और हम लोग ने जब वापस से बात करना शुरू किया, एंड वी रियलाइज्ड कि भाई बुकायो साका भाई, he was the star player on the pitch, he was everywhere. इंटरेस्टिंग बात ये थी साका का यूटिलाइजेशन ऑफ गैरेथ साउथगेट, बिकॉज उससे पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी बता दूं अबाउट ईरान। इनका लाइनअप था 5-4-1, मतलब इत तो पक्का से था कि ये डिफेंस फर्स्ट अप्रोच लेके जाने वाले गेम में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीव्यू में आपके सामने बात किया था। 5-4-1 का लाइनअप होते हुए भी यू स्कोर 6 गोल्स पास देम। शामिक भाई, ये तो नैरेटिव को इराडिकेट कर दिया ना, तहस नहस कर दिया ना कि आप बैक फाइव जाओगे, आप गोल कंसीड नहीं करोगे। 6 गोल भाई, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, आपको प्रॉपर खोला गया है। मतलब ये भी नहीं कह सकते एक से एक बढ़ के गोल पड़ा है, कोई आपका बैट टच और रिकोशे हो के प्रॉपर क्रिएटेड गोल्स है। और यहीं पे यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट शॉज इन्वॉल्वमेंट इन द गेम।
किस हिसाब से शॉ का यूटिलाइजेशन हुआ इन बिटवीन द लाइंस ऑफ डिफेंस एंड मिडफील्ड। तो वो साका जब ड्रॉप कर रहे हैं तो डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, और ये चीज़ हम देख रहे हैं स्टर्लिंग भी कर रहे हैं। हैरी केन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर एम्फेसिस दिया था अपने प्रीव्यू में कि व्हेन ही विल ड्रॉप इन ही विल टेक अवे द डिफेंस विद हिम, एंड ही डिड सेवरल ओकेजन्स पे। जब वो ड्रॉप करते प्लेयर्स को अपने साथ खींच लेते, बट इसका जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट था गेम का वो ये था रन इन बिहाइंड। 5 मिनट के अंदर ही अंदर 2 रन्स थे। लेफ्ट हैंड साइड पे शॉ के पास बॉल आती है, शान भाई आपने भी देखा होगा, स्टर्लिंग की रन, केन की रन इन बिहाइंड द डिफेंस। वो जो एक छोटी सी स्पेस मिल रही थी इंग्लैंड को गोलकीपर के अहेड और डिफेंस के पीछे, वो जो स्पेस थी उसमें उनको अटैक करना था इन लॉन्ग बॉल्स। शॉ लॉन्ग बॉल डाल रहा है, बेलिंगम लॉन्ग बॉल डाल रहा है, राइस डाल रहा है, राइट से अटैक हो रहा है तो साका रन डाल रहा है, केन रन डाल रहा है, जूड भी रन डाल रहा है। तो इन बिहाइंड द डिफेंस उनको पेनिट्रेट करना एंड वहां पे टचेस लेके क्रॉसेस एंड कटबैक्स करना। हैरी मैग्वायर विद एन असिस्ट, शामिक भाई। हैरी मैग्वायर विद द असिस्ट, और हम लोग कहेंगे नहीं यूजुअली हैरी मैग्वायर विद द असिस्ट, बट एज अगेन हमारे सामने ने बताया कि इक्वल्स द रिकॉर्ड विद डेविड बेकहम। तो जिशान भाई, हैरी मैग्वायर ठीक है, अभी हम लोग ने असिस्ट के बारे में बात कर लिया, वेरी गुड गेम ही हैड डिफेंसिवली। हाँ डिफेंसिवली एग्जैक्टली यही बात है। आपको अगर ये लगता है ना कि इंग्लैंड ने ईरान को फेल दिया, इंग्लैंड ये कर देगी वो कर देगी, तो गेम को थोड़ा सा बेटर देखना होगा। देयर वर मोमेंट्स, शामिक भाई यू वुड एग्री विद मी, देयर वर मोमेंट्स कि जहां पे इंग्लैंड के डिफेंस ऐसा लगा था क्रम्बल कर जाएगा, ब्रीच हो रहा था, एग्जैक्टली ब्रीच हो रहा था। एंड देयर वर सेवरल मोमेंट्स जहां पे ईरान के प्लेयर्स वर गोइंग इन बिहाइंड। तरेमी, जब बाद में अजमाउन आते हैं पिच पे, तो जॉन बख्शी एज वेल व्हेन ही वाज पेनिट्रेटिंग ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, तो देवर मोमेंट्स आप मुझे लग रहा था भाई शेकी है कुछ तो, क्योंकि शॉट चढ़े हुए हैं, ट्रिपियर चढ़े हुए हैं, 2 डिफेंस खाली खड़े हैं यहाँ पे, स्टोन्स और मैग्वायर, और 2 अटैकर्स इनके पिन किए हुए हैं। सो 2 सेंटर बैक्स अगेंस्ट 2 स्ट्राइकर्स, दिस वाज कॉजिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इवन इन द बिल्डअप। बट एक्चुअली मूवमेंट इतना प्यारा था ना इस इंग्लिश टीम का। बेलिंगम एंड डिक्लन राइस एक साथ फॉल बैक कर रहे हैं। इनिशियली जब वो बिल्डअप कर रहे हैं तो बिल्डिंग इन 4-3-3, डीप लाइन प्लेमेकर राइस ड्रॉप कर चुके हैं, बट देन जब एक सिंगल पिवट के साथ उनका प्रोग्रेशन नहीं हो पा रहा है, बेलिंगम खसक के नीचे आ रहा है। प्रायोरिटी इन न्यूमेरिकल वेज, और वहां पे प्रोग्रेशन अप टॉप, सीधे डायरेक्ट बॉल, वर्टिकलिटी मेंटेन करना, और साथ ही साथ दे मेड श्योर कि हम लोग जो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं उसको कंटिन्यू रखना है। पिकफोर्ड के पास अगर बॉल है, ही इज मेकिंग श्योर कि बॉल लूज ना हो कहीं, ठीक है, क्योंकि एक इंस्टेंस ऐसा आया था कि देवर लुकिंग थोड़ा सा कि ऑफ ऑन द बॉल और चढ़ गए थे उसके ऊपर, और इट कुड हैव एंडेड अप इन अ गोल। और वो मेरे ख्याल से उस वक्त स्कोर लाइन 4-1 थी जब एक टरेमी ने गोल मारा था, राइट? वो एक मोमेंट आया था, एग्जैक्टली एक मोमेंट बन सकता था, बट अगेन इंग्लैंड ने थ्रैश कर दिया यार। थोड़ा सा एक हमारा नैरेटिव इंग्लैंड का चेंज हो चुका है शायद भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वी वर लाइक भाई इंग्लैंड ये वो, बट देन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आई सेड कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अच्छा करने वाली है, पहला गेम देखने के बाद से मैं लग गया, बट कैन दे कंटिन्यू इन द अदर गेम्स। हमने आज यूएसए को देखा, हमने आज वेल्स को भी देखा, डिड इट फेल्ट लाइक कि क्या ये दोनों टीमें इंग्लैंड के लिए भारी पड़ेंगी? आई थिंक एक भारी पड़ना तो बड़ा वर्ड हो सकता है, बट कंपटीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ने देखा वेल्स को और यूएसए को काफ़ी हाई एनर्जिक, हाई प्रोलिफिक और अपने विंग्स पे ज़्यादा भरोसा करती हैं दोनों टीम्स। हम लोग ने देखा ऐसे अभी गैरेथ बेल के पास जब उनके पास ऑप्शन आया, देन दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द विंग्स और उन्हें क्रॉसेस अंदर डालना शुरू किया। सिमिलरली तो इंग्लैंड को शायद वही चीज़ फोकस करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा जब आप बेटर अटैकिंग यूनिट के अगेंस्ट खेलो, क्योंकि ईरान इज नॉट अ गुड अटैकिंग यूनिट। उनका डिफेंस फर्स्ट अप्रोच है, तो वो अटैक पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिट बैक, डिफेंड एंड देन काउंटर, और उन काउंटर्स के सिनेरियोस पे यहाँ पे इंग्लैंड का डिफेंस भी ब्रीच हुआ। बट देन अगेन यहाँ पे इवन मैग्वायर वाज विनिंग अ लॉट ऑफ एरियल, ही वाज टैकलिंग, अच्छा काम किया उसने व्हेन ही वाज फार अवे फ्रॉम द बॉक्स। बट जब अपने फर्स्ट थर्ड में थे 1v1 सिनेरियोस में, मग्गू वाज अगेन द सेम ओल्ड मग्गू यार। तो आई वुड स्टिल नॉट से कि फ्लॉलेस गेम, हाँ ऐसा नहीं है, फ्लॉलेस नहीं था, देयर वर मोमेंट्स, बट देन अटैकिंग प्रोग्रेस तो हमें दिख गया। रैशफोर्ड कमिंग इन सब्स्टिट्यूशन होने के बाद एंड स्कोर्स, पहला दूसरा टच पे रैशफोर्ड ने गोल मारा, जैक ग्रिलिश आल्सो गेटिंग अ गोल, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इवन। बट देन भाई जहां पे शामिक भाई ने बताया भाई साका फार था, बट देन अगेन यहाँ पे आपको वो लिंकअप के बारे में फॉरगेट नहीं करना है। द वे गैरेथ साउथगेट ट्रस्ट हिज प्लेयर्स, मग्गू को ट्रस्ट करना, स्टर्लिंग, केन एंड साका को खिलाना, मेसन माउंट का इंक्लूजन, हमने मेसन माउंट के बारे में बात नहीं की। लेट मी टेल यू गाइस व्हाट does he provide in terms of creativity, in terms of defensive combative skills। उसके तुम्हें इंटरसेप्शंस और रिट्रीवल्स देखोगे, आई थिंक 8 से 9 रिट्रीवल्स मेसन माउंट की है। तो दिस टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज अगर फोर्डिंग आप खिला रहे हो, ही वुड नॉट डू द जॉब ऑफ माउंट, इवन गैलेगर नहीं कर पाएगा माउंट का जॉब। दैट्स द रीजन व्हाई मैडिसन ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा इसका जॉब माउंट का। तो यहीं पे आपको एक नैरेटिव मिलता है कि माउंट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द टीम। सो जिशान, इफ मैडर्स गेट फिट, तो आपके लिए अभी स्टार्ट कौन करता है, मेसन माउंट या मैडर्स? फॉर नाउ गिवन कि माउंट ने इस हिसाब की एक परफॉर्मेंस दी, एक ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग अप द प्ले, अटैकिंग और वो पॉकेट्स ऑफ स्पेस में अपने आप को प्रेजेंट करना। वन टच में जो लिंकअप हमने देखा, क्विक पासिंग सीक्वेंस जो उन्होंने बनाया, पैटर्न वे ऑफ फुटबॉल है, उसमें तो माउंट हैज रियली इंप्रेस मी। बट देन अगेन देयर वुड बी गेम्स जहाँ पे मुझे और ज़्यादा डायरेक्टनेस और ज़्यादा अटैकिंग थ्रेट चाहिए होगा, तो प्रोबेबली मैं
आई वुड ट्राई डेफिनेटली। आप देख सकते हो 26 मैन स्क्वाड है तो वहाँ पे मैडर्स भी खेलेंगे, बट देन दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट गेम शामिक भाई, सेनेगल वर्सेस नीदरलैंड 2-0। एक्चुअली जो ये बंदा मैच नहीं देखा है वो ये देखेगा भाई नीदरलैंड 2-0, दिल लाइक अरे भाई कंफर्टेबल विन थी। इट वॉज बाय नो मीन्स नो मीन्स, तुम बस उस पे ना वो देखना गोल्स कब पड़े हैं तो वो नंबर देखना एक बार। तो इट वॉज लाइक एक काफ़ी क्लोज कंटेस्टेड बैटल। और अगेन यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, अगर सादियो माने होते इट वुड हैव बीन कि भाई यहाँ पे सेनेगल अपना मैच जीत चुकी होती, बिकॉज दे डिड क्रिएट प्लेंटी ऑफ चांसेस। बस वही फाइनल थर्ड का कनेक्ट बच रहा था शामिक भाई। वहाँ पे मेरे ख्याल से वो देवर लैकिंग, वो एक होता है ना कि आपका टेलिस्मैन जो होता है ना, वो नहीं था सादियो माने के फॉर्म में। दे हैड मोमेंट्स, उनके पास अच्छे प्लेयर, अच्छे रनर्स थे, विलिंग रनर्स थे। बुआलो दिया, इस्माइल असार, आई थिंक दियाता, गानागे, एवरीबडी वाज वर्किंग वेल, बट माने नहीं है यार, तुम्हारा अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं है। Exactly, and same goes for Netherlands as well. इनके लिए भी one of the most important players in Memphis Depay wasn't there. और गोल्स पड़ते भी कब है जब Memphis Depay पिच पे आते हैं। He was kind of involved in the first goal, आप कह सकते हो, because he made a run in behind, तो उसने डिफेंस का एक अटेंशन ले लिया, डायरेक्टली पुल अवे नहीं कहूंगा मैं, स्टिल एक अटेंशन उसका ले लिया, so that Gakpo can run in behind। और जो Gakpo का राइवल था, let's get back to the basics। first of all लाइनअप आपका था 5-3-2 का लाइनअप था, जिसमें कि सबसे डीप रोल में फ्रेंकी डियोंग, उसके साथ बर्गुइस एंड कोडी गैक्पो जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। तो मुझे एक इनिशियल फील आया कि न्यूमेरिकली नीदरलैंड बीट हो रही है मिडफील्ड वाले डिपार्टमेंट में, बिकॉज वहां पे जो सेनेगल के मिडफील्डर से काफी क्लोज एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। सो वो 3 मिडफील्डर्स ऑफ सेनेगल अगेंस्ट 2 मिडफील्डर्स ऑफ नीदरलैंड, तो न्यूमेरिकली वो मैच नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट नीदरलैंड वर ट्राइंग टू डू इज कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द बॉल टू दीस 2 प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, अगर डिफेंस के पास बॉल है, अपने आप को स्प्रेड करके डायरेक्ट बॉल टू दी फॉरवर्ड प्लेयर्स, जिसमें कि थे गैक्पो, जिसमें थे कि आपके बर्गविन और जॉनसन। सो वो फाइनल थर्ड में बॉल रिसीव कर रहे हैं, देन आप पास कर रहे हो मिडफील्ड में। तो आप समझ रहे हो प्रोग्रेशन गोज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, देन टू द बैक, एंड देन वो मिडफील्ड से देख रहे हैं उनको कहाँ स्प्रेड करना है, क्योंकि ऑप्शंस खुले हैं इन डम्फ्रीज अप टॉप एंड डेली ब्लिंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था। जिशान, इफ आई जस्ट कंपेयर मिडफील्ड वर्सेस मिडफील्ड बैटल फॉर नीदरलैंड वर्सेस सेनेगल, मतलब एक तरफ हमने क्वाटे का देखा, चाहिए क्वाटे, व्हाट अ गेम, टेरिफिक गेम। और वी होप कि बहुत क्विक रिकवरी कर जाए वो, वी होप दैट, लेट्स होप कि ऑल गोज वेल। और इधर मोंडी और आई थिंक इद्रिसा गानागे वर्सेस डियोंग, बर्गुइस, और लेट्स से अगर गैप कंसीडर कर ले मिडफील्ड, तो क्या कैसी बैटल थी वहाँ पे? भाई कोई बैटल थी नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि बैटल जो मिडफील्ड की विन की है वो सेनेगल ने विन की है। दे वर जस्ट बीटन बाय वन प्लेयर, दैट वाज फ्रेंकी डियोंग। वो अकेले पूरी मिडफील्ड रन कर रहा था डिफेंस में, ठीक है फाइन, ही मेड अ फ्यू मिसप्लेस्ड पासेस, बट जो उसका असिस्ट था, जो उसका वो क्रॉस था, कोडी गैक्पो की रन थी, दैट वन द गेम। और वो जो दूसरा गोल आता है वो भी वहाँ पे मेंडी की गलती से आता है, वो उन्होंने डिपाई का शॉट स्पिल किया, वहाँ पे डेवी क्लासन पाउंस्ड ऑन टू इट एंड टैप इन फिनिश कर दिए। बट देन अगेन शामिक भाई वही तो बात है ना, जो गेम पूरा 84th मिनट तक चला है, वी सॉ कि नीदरलैंड अटैकिंग, दे शुड हैव स्कोर्ड एन अर्ली गोल, जहाँ पे एक टैप इन मिस किया बर्गन में, देन फ्रेंकी डियोंग 1v1 सिनेरियो में उन्होंने भी मिस किया। बट एक अगर न्यूट्रल नैरेटिव बोलूँ मैं तो 2-0 की विन ऑलरेडी उनको ले लेनी चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बट दे मिस्ड इट। और यहाँ पे यू हैव टू टॉक अबाउट द डिफेंस ऑफ सेनेगल यार। यहाँ पे कुलिबाली, सीसे, सबाली और इनके अब्दू डियालो, ये चारों की जो बैकलाइन थी भाई, इमेंस फिनोमिनल डिस्प्ले फ्रॉम कालिडू कुलिबाली अगेन। और थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड पता है गिल्टी फील हो रहा था, खराब फील होता है यार, नीदरलैंड 2-0 यार गंदा हो गया। 1-0 स्टिल इट वाज ओके, बट देन वी वर सेइंग क्या नहीं है, एटलीस्ट एक ड्रॉ बनता है। दैट्स व्हेन वी मेंशन माने अगेन कि ही वाज अ बिग मिस। कमिंग बैक टू दैट मिडफील्ड बैटल, 3v2 ऑलवेज बन रहा था, उसको कंपनसेट करने के लिए कभी कभार आपका जो फुल बैक्स हैं इन डेली ब्लिंड लेफ्ट हैंड साइड से इंटीरियर आ रहे थे, डेंजल डम्फ्रीज राइट हैंड साइड से सेंट्रल आ रहे थे, तो वो 2 एंड उनके फ्रंट पे 2, तो एक बैक 3, 2 एंड देन 3 एंड देन 2, समथिंग लाइक दैट हो रहा था, सो दैट उनको प्रोग्रेशन के लिए वर्टिकल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो सारे वर्टिकल बॉल्स उन्होंने खेले हैं फ्रॉम द मिडफील्ड, फ्रॉम द डिफेंस टू द फॉरवर्ड लाइन। कोडी गैक्पो का यूटिलाइजेशन, मुझे बंदा उसका गेम सही लगा। According to me, he's a left winger, शामिक भाई, ज़्यादा आउटपुट उसका आता है from the left hand side. But what do you think about that goal of Cody Gakpo, a debut goal? I think वो हम लोग ने एक स्टार्ट देखा था, लाइन ब्रेकिंग मोमेंट्स जो था, आई थिंक सबसे ज़्यादा था 5। और उस वक्त वी वर डिस्कसिंग पहले भी कि गैक्पो का रोल अभी तक अपने को समझ में नहीं आया क्योंकि क्यों वहाँ खेल रहे हैं। बट आई थिंक लुइस वैन गाल इज़ अ मैनेजर जो चीज़ समझते हैं उसके बारे में, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और भाई ऑन पॉइंट एलीट गोल भाई। वो जो अराइवल था इन बिहाइंड कुलिबाली, इन फ्रंट ऑफ द कीपर मेंडी, एंड वो जो एक प्रेजेंस है ना गैक्पो की इन द बॉक्स, आज देखिए यार बहुत बढ़िया गेम फ्रॉम दिस लैड पर्टिकुलरली, क्योंकि इसने कन्विंस किया कि ही कैन प्ले दैट रोल। बट देन अगेन नीदरलैंड इस मिडफील्ड के साथ नहीं जा सकती, कोई बैलेंस मिडफील्ड नहीं थी भाई, हैज़ार्ड पासिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था स्कैटर्ड है प्लेयर्स यार। तो आई वाज नॉट हैप्पी बाय द गेम प्लान, आई वाज मच मोर इम्प्रेस्ड बाय द
टैंडम जो यहाँ पे मिडफील्ड में मचा रहे थे सेनेगल के प्लेयर्स, खासकर डियाटा जो रन्स मार रहे हैं अप एंड डाउन, सो स्माइलर्स आर बैक सिक्स बना रहे हैं भाई डिफेंस में, बुलाए दिया वो ट्रबल करे वैन डाइक को, और एक पुअर गेम फ्रॉम डिलिट अगेन आई वुड से यस, क्लीन शीट फाइन एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट पुअर गेम बिकॉज ही वॉज गिविंग अवे चीप फाउल्स, बॉल्स गिव अवे किया, इनिशियली बॉल गिव अवे कर दिया था बंदा जब वहाँ पे सेनेगल लास्ट ऑन टू इट, तो मेरे ओपिनियन में दे हैव टू इंप्रूव, नेथन आकी आई वुड से स्टिल बेटर, और नोपोर्ट भाई ये बंदा गोलकीपर टुवर्ड्स द एंड मेड प्लेंटी ऑफ सेव्स भाई, 3 चांसेस बहुत ही अच्छी चांसेस थी, ही मेड सम बिग सेव्स, तो गाइस आई थिंक यहाँ पे चेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस नीदरलैंड टीम, आई थिंक जब खूब माइनर्स आए पिच पे, जब डेवी क्लासन पिच पे आते हैं और जब बाद में केनेथ टेलर आते हैं, थोड़ा सा मुझे और कंपोज्ड वे लगा नीदरलैंड का, तो प्रोबेबली दिस शुड वैन हाल को सीखना पड़ेगा कि भाई इस हिसाब से आप नहीं खिला सकते, इवन बर्गुइस इज काइंड ऑफ 10 और एन 8 उसको आप 6 पे खिला रहे हो, सो ही विल ऑलवेज वांट टू गो फॉरवर्ड, तो ये चीज़ें हो रही थी। बिल्कुल और बस जिशान भाई जस्ट टू ऐड टू दैट, एक मेरे ख्याल से जो हम लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं जितना कि वैन डाइक और डेलिक, वैन डाइक हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट दिस थिंग कि मतलब वो जो बैक 3 का सिस्टम है नेदरलैंड्स पे वो थोड़ा सा उससे अच्छा नहीं लगता, उसने इनिशियली एक बार कॉन्वर्सेशन में बोला भी है कि मतलब आई एम कंफर्टेबल इन बैक 4 विद मी एंड वन अदर सेंटर बैक एज माई पेयर, विद 3 एट द बैक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट बीइंग सिंस भाई मेरे मैनेजर है आई हैव टू प्ले इन दैट रोल, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ठीक है बैक 3 वैन डाइक वाज अमेजिंग, नहीं वैन डाइक पर्टिकुलरली वाज अमेजिंग, बट दे वर स्ट्रगलिंग समवेयर, द होल सेटअप वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग बिकॉज़ क्रम्बलिंग, ब्लिंड ऊपर चल गए हैं, डम्फ्रीज ऊपर चढ़ गए हैं, और आपके पास जब 2 पेसी प्लेयर्स इन इस्माइला सार और दियाता पे चढ़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं फ्रॉम द फ्लैंक्स, और आपको क्रॉसेस डाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गाना गे भी आपको सेंट्रल में रन डालें, क्योंकि कुआर्टर सेंट्रल में रन डालें, तो दे आर प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 3, 4, 5 प्लेयर्स इन द बॉक्स ऑफ नीदरलैंड इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग, सबाली वहां से राइट हैंड साइड से क्रॉसेस ही फेंक रहे हैं, तो वहां पे ऐसा लगा यार कि नीदरलैंड वर जस्ट सीइंग द गेम थ्रू। जिशान भाई बस ह्यूज शाउट आउट टू आई थिंक दो डियालो का रिप्लेसमेंट था याकूब, व्हाट अबाउट हिम, फार भाई गुड डिफेंडिंग फ्रॉम दैट गाय यार, वो आते हैं पिच पे जैकब एंड यंगस्टर है काफी और बट एक मैच्योर परफॉर्मेंस फॉर दैट लैड एज वेल, तो आई बिलीव कि अच्छा गेम था, और ईरान वाले गेम में वो गोलकीपर को इंजरी हो जाती है काफी अर्ली, आई थिंक दैट कहीं ना कहीं अफेक्टेड द कोर्स ऑफ द गेम, वही है यार 14 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला पहले हाफ में इंग्लैंड वालों को, और देन टुवर्ड्स द एंड सेकंड हाफ में भी उनको कितना शामिल भाई काफी 10 मिनट भाई लंबा समय इतना सारा टाइम मिल रहा है, दिस टेल्स यू कि फुटबॉल के स्पेशली इन द वर्ल्ड कप कितना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग के ऊपर आप कैपिटलाइज कर सकते हो, तो अगर आप टाइम वेस्टिंग करके गेम स्पेंड करना चाह रहे हो तो नहीं भाई, रेफरी इज मार्किंग एवरी सिंगल थिंग और एक्स्ट्रा टाइम देगा, अभी वाले वेल्स के मैच में भी 9 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है टुवर्ड्स द एंड भाई, तो मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट अभी हम लोग ये गेम जब देख रहे थे तो निशान में नहीं होता है कि एट एन एवरेज जो बॉल इन प्ले होती है, जो रोल होती है वो 60 मिनट्स अराउंड 55 टू 60 मिनट्स के लिए रोल होती है, वो जो मैक्सिमम होती है, तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि ये 9 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट कहाँ से आ रहा है, तो अगेन अ गुड थिंग फ्रॉम कतार वर्ल्ड कप वी आर एक्सपीरियंसिंग, शायद ये आगे कैरी करें और भी मतलब चैंपियनशिप्स वगैरह में हो ये चीज ट्राई करना चाहिए, तो डेफिनेटली अगेन वेरी गुड डू लेट अस नो आपके ओपिनियन क्या अबाउट दिस टाइम ऐड, मतलब वो कहाँ से वो टाइम लेके आके ऐड कर दे रहे हैं, मतलब कहाँ से ला दे रहे हो आप, वो 10 मिनट ला कहाँ से रहे हो, मतलब वो वेस्ट हो रहा है तभी तो आप ला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि मजाक में 9 मिनट ऐड कर दिया आराम को, तो वो कैलकुलेट करके आप ला रहे हो ना, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इज इट फेयर और शुड वी गो विद द नेचुरल वे दैट वी हैव बीन 3 मिनट्स 4 मिनट्स तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू, डू लीव अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट यार। अरे वन फुटबॉल अभी कर दें क्या? हाँ इसी में वन फुटबॉल ले लो, ठीक है, वन फुटबॉल वाला शुरू से लेते हैं। मैं बिगिन करता हूँ। Alright, welcome back guys, my name is Ishan and Shamik bhai is over here joining us for this